हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज फिर से एक बेहतरीन वीडियो 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 2 सब्जेक्ट का लेकर आया हूं, जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है और ये सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। यानी इसके बाद बस एक और लेक्चर छोटा सा, जिसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। तो यार ये पांचवा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ 5 चैप्टर बचेंगे। उसको विद इन व वीक हम चाहे 10 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा सिलेबस बहुत अच्छा है और ऑलरेडी एक बार पढ़ा के कंप्लीट भी हो चुका है। व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है, ये तो हमारा दूसरी बार पढ़ा रहे, दूसरा बैच है। तो यार कोई चिंता करने की बात नहीं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो और जितना हो सके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो हमारे वीडियोस देख के, ठीक है। साथ ही में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोग को। JR ट्यूटोरियल्स ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो यार, कंटेंट्स की भरमार आने वाली है, प्रिपरेशन चल रहा है तो कीप स्टडीइंग हार्ड। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट। अगर आपको याद होगा, हर बच्चे को, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि देखो, आप जब तक कंटिन्यूस पढ़ोगे नहीं तब तक आपको रियलाइज होगा नहीं। जैसे कि हमने इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है, ये हमने देख लिया था। और उसके बाद हमने देखा था कि देयर आर जनरली 3 मेथड्स बाय विच हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। हमने सबसे पहला मेथड जो देखा था वो था दोस्तों थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। हमने देखा था कि थर्मल पावर जो प्लांट है, ठीक है ना, एक सेकेंड, थर्मल पावर प्लांट। अब ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इसमें हम लोग कोयले का इस्तेमाल कर रहे थे, कोल जला रहे थे, कोल जला के पानी गर्म करके स्टीम टरबाइन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे थे। दूसरा जो मेथड हमने देखा था दोस्तों वो ये था, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ये पूरा पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम कर सकता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर एलिमेंट्स, जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम वगैरह, ठीक है। अब जो तीसरा हमने देखा था, जो कि था कि नेचुरल गैस पावर प्लांट, यानी कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके हम पावर प्लांट बना रहे थे, जिसमें आपको अलग अलग टाइप का नेचुरल जो गैस है, ठीक है, वो यूज होगा। अब यहां पे एक और मुद्दा हमने डिस्कस करना है कि ये तीनों प्लांट तो हमने पढ़ लिया कि एक में कोयला यूज हो रहा है, न्यूक्लियर एलिमेंट, दूसरे में, तीसरे में अलग अलग टाइप के नेचुरल गैस यूज हो रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे एक चीज जानना है कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये जो भी हमने पढ़ा, दैट इज कोल, न्यूक्लियर एलिमेंट्स, क्या ये लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि ये चैप्टर का नाम टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी क्यों है, क्योंकि हमारा जो कदम है, हम जो बढ़ रहे हैं आगे, वो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ही ना हो, ऐसी एनर्जी जो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना करे, जिसके प्रॉब्लम्स कम हो, सॉल्यूशंस ज्यादा हो। लेकिन अगर आप इसका देखोगे, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो न्यूक्लियर एलिमेंट्स हो और चाहे वो नेचुरल गैस हो, ये सभी के सभी चीज ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज पोल्यूशन, ठीक है। क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। कोयला जब जलता है तो वो बहुत ज्यादा सूट पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये हमने देखा भी है जब हम लोग कोयले का पढ़ रहे थे और जो हमने थर्मल पावर प्लांट देखा था, तो ये सभी चीज प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हम हमेशा अभी से नारा देते हैं, हमारा इन्वायरमेंट को बचाओ, इन्वायरमेंट को बचाओ, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बोलते हैं और इतने सारी चीजें हम लोग बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं आज के डेट में, करेक्ट है। तो क्या आपको लगता है कि हम अपने बिजली के लालच में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, आज के बिना हम लोग को एक टाइम खाना कम दो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दे दो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब समझते हैं। खासकर शहरों में, शहर में तो बिना लाइट का हम लोग एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत हो जाता है। गांव के जो लोग हैं, इवन जो पहले के जमाने के लोग थे, उनको ऐसे रहने की आदत थी। इसके लिए गांव के अभी भी कई सारे गांव ऐसे हमारे इंडिया में जहां पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग आराम से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीते, तो वो उनकी हैबिट है। लेकिन हम शहर वालों को अगर आप देखोगे तो यार, हम एक दिन भी ठीक से अगर पूरा पावर कट हो गया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। सबसे बड़ा तो हमारे लिए स्मार्टफोन है, ठीक है ना, स्मार्टफोन चाहिए ना बाबा, इंटरनेट चलाने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, तो यार ये बहुत जरूरी हो गया है। तो हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के लालच के लिए हम इन्वायरमेंट को तो खराब नहीं कर सकते, तो यार हमें ना कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे कि जिसके हेल्प से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जितना चाहिए वो हमें मिले, लेकिन साथ में पोल्यूशन भी ना हो, साथ में इन्वायरमेंट भी खराब ना हो। तो ये सभी चीज भी हमें देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि चाहे आप कोल की बात करो, न्यूक्लियर एलिमेंट्स की बात करो और नेचुरल गैस की बात करो, ये सभी के सभी जो है ना, ये नेवर एंडिंग नहीं है, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। ये एंडिंग है, यानी कि ये डिप्लीट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिप्लीट हो सकते हैं, यानी कि कभी ना कभी ये खत्म हो जाएंगे। अगर आप सोचोगे कोयला, तो कोयला कितना है यार, हमारे देश में हो गया या फिर बाहर देश में, कितने जगह से कोयला निकलेगा, कितने जगह आप खोदोगे जाके और कोयला निकालोगे। देयर आर सो मेनी कंपनीज, जैसे इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड,
ठीक है ना। कोल इंडिया लिमिटेड करके एक गवर्नमेंट की कंपनी है जो कोयले की खदान चलाती है, यानी कि जो पहाड़ जहां पे कोयले होते हैं उसको निकालते हैं, वहां पे माइनिंग्स किया जाता है, बम ब्लास्ट किया जाता है वहां पे, सो दैट जो बोलते हैं ना कोयले का टुकड़ा हो जाए, कोयले को सब भर भर के सप्लाई किया जाता है, ये सब चीज किया जाता है। ठीक है ना। तो वो जो चीजें हैं वहां पे कोयले का, ठीक है, उसको सप्लाई किया जाता है। सबसे ज्यादा कोयला जो सप्लाई होता है वो यही थर्मल पावर प्लांट में ही होता है। थर्मल पावर प्लांट में ही कोयले का सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि यार थर्मल पावर प्लांट में कोयले का सप्लाई नहीं होता, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा कैसे? तो यार आप सोचो कि जब कोयला जब खत्म हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? कोयला यार एक न एक दिन खत्म हो जाएगा ना, तब क्या हम बिजली नहीं बना पाएंगे क्या? नहीं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना बिजली का सर्वाइव करना मुश्किल है। तो हमें कोई रिसोर्सेज ढूंढना पड़ेगा। फिर वही अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर एलिमेंट्स, यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो चीजें वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। नेचुरल गैस जो करोड़ों साल लगे, आपको पता है नेचुरल गैस बनता कैसे, बना कैसे, किस प्रकार फॉसिल फ्यूल आपका बना था, ठीक है, कैसे बना था? हजारों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर प्रलय आया था, ठीक है ना, जब पूरे डायनासोर्स और जितने पेड़ पौधे वगैरह बड़े बड़े थे सब जमीन के अंदर दफन हो गए थे, वही सब मिल के जमीन के अंदर जाके एक गैस का भंडार उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और आज के डेट में जो हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, जिसमें नेचुरल गैस भी आ जाता है, नेचुरल गैस की बात करते हैं, ये सब जमीन खोद के निकाला जाता है, ड्रिलिंग की जाती है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर बीचों बीच बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वो ड्रिल करते हैं। ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन एक कंपनी हमारी इंडिया की, ONGC। ठीक है, मेरा सपना था इसमें जाने का, लेकिन ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं जा पाया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा ये सपना था कि मैं ONGC कंपनी में काम करूं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली की, उसके लिए मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं यार, मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आपका तो सपना पूरा करना है, इसके लिए पढ़ा रहा हूं यार, जितना हो सके मेहनत करेंगे आपके लिए। करेक्ट है। तो ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, ये जो कंपनी है ये क्या करती है ना, ये गैसेस को निकालती है, नेचुरल गैस को निकालती है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये नेचुरल गैस भी एक लिमिटेड होगा ना, कि क्या ये जिंदगी भर, मतलब आज से करोड़ों साल तक भी चलता रहेगा क्या? नहीं यार, ये इसका भी एक क्वांटिटी होगा ना। कहीं ना कहीं जमीन में जब ये गैस बना होगा ड्यू टू सम फॉसिल्स, तो वो धीरे धीरे एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो एक टाइम पे जब खत्म हो जाएगा तो ये जो नेचुरल गैस से जो पावर प्लांट हम चला रहे थे, नेचुरल गैस पावर प्लांट, ये कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए यही सब चीज को मद्देनजर देखते हुए और हमारे इन्वायरमेंट को भी देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इसके अलावा, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नेचुरल गैस पावर प्लांट है, इसके अलावा कुछ ऐसा रिसोर्सेज भी ढूंढे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे। तो हम बहुत सारे जो चीजें हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे साइंटिस्ट ने, गवर्नमेंट ने सब मिलके क्या किया है, बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढ के निकाले हैं, जिसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना, वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे टाइडल वाला, जिसमें विंड का इस्तेमाल किया जाएगा, हवा का, विंड एनर्जी का। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सोलार वाला, जिसमें सन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप ये तीनों देखो, वाटर, विंड और सन, ये क्या है? ये एक ऐसे सोर्स है जो कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकते। और ये अगर खत्म हो जाते हैं, अगर ये खत्म हो जाते हैं तो हमारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अगर पृथ्वी है, हमारा अर्थ पे हम रहते हैं, बाकी प्लैनेट्स पे तो चलो दूर की बात है, इलॉन मस्क भाई साहब बोलते हैं कि हम मार्स पे जाएंगे, कोई बात नहीं, वो बहुत अलग बात है। लेकिन हमारे पृथ्वी पे पानी है, हमारी पृथ्वी पे विंड है, हमारे पृथ्वी के मतलब ऑब्वियसली हमारे सोलर सिस्टम में सन है, ठीक है। तो ये जब खत्म हो जाएंगे तो हमारा पृथ्वी भी खत्म हो जाएगा, तो इंसानियत बचेगी नहीं, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक इंसानियत है, जब तक पृथ्वी है, तब तक ये सब चीजें भी रहने वाली है और इसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। हम लोग वाटर से, पानी से बिजली कैसे बना सकते हैं, और हवा से, विंड से बिजली कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, ये दो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। और इसके अगला लेक्चर जो आएगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग सोलार का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, जो कि है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब ये जो पावर प्लांट है, इसका ना एक बेस्ट मैं आपको बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा। एक बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं किसी चीज को, लेकिन ना मैंने एक मूवी देखी थी, स्वदेश। ये आप लोग ने कभी सर्च करना जाके, अगर आपके पास समय होगा। स्वदेश करके एक मूवी है, बॉलीवुड की मूवी है, जो जिसमें शाहरुख खान एक्टर थे। बहुत पुरानी मूवी है, ठीक है ना। मैं जब बहुत छोटा था, आई गेस 8वीं 7वीं में होऊंगा, ठीक है, मतलब आज से कुछ 12-13 साल पहले की बात है ये, ठीक है। तो 12-13 साल 14 साल पहले की बात है ये जो मैं बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। आई गेस कम से कम 10 साल तो पुरानी बात है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन ये मूवी थी। इसमें ना ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो हाइडल पावर प्लांट बोल सकते हो, ये पानी से बिजली पैदा करने की प्रोसेस ना, ये मूवी में दिखाई गई है। यानी कि इसमें उस इंसान ने, यानी जो शाहरुख खान ने जिस कैरेक्टर का रोल प्ले किया, जिस साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है, वो इंसान ने एक ऐसे गांव में जहां पे कभी किसी ने बिजली तक नहीं देखी, इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं था, उस गांव में पानी से बिजली पैदा करके दिया और उस गांव वाले को बिजली दी, ठीक है। तो सोचो कितने खुश हुए होंगे कि यार जिस गांव में कभी इलेक्ट्रिसिटी देखा नहीं, बल्ब जलते हुए नहीं देखा, रात के अंधेरे में कुछ लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, सोचो यार उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ गई विद द हेल्प ऑफ वाटर।
तो ये सब चीज कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आप मूवी देख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको सिखाऊंगा आज, टेंशन मत लो, नहीं तो आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो कि मूवी देख लो। मूवी आप एंटरटेनमेंट के लिए देखो, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए जया ट्यूटोरियल्स देखो, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखो होता क्या है कि जैसे मैंने बाकी तीनों जो पढ़ा आपको, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और नेचुरल गैस वाले, ये तीनों मैंने ओवरव्यू स्टार्टिंग में दे दिया था। तो मैं आपको सबसे पहले ओवरव्यू देता हूं कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन प्लांट है वो चलता कैसे। तो सबसे पहले होता क्या है, बहुत बड़े डैम्स होते हैं, डैम्स मतलब पानी जिसमें स्टोर करते पानी, पता है डैम, ठीक है, बांध बोलते हैं हिंदी में, मराठी में। तो जो डैम होता है इसमें करोड़ों लीटर, लाखों करोड़ों लीटर पानी होता है, ठीक है। अब वो पानी को उसमें स्टोर किया जाता है। अब वो डैम से क्या किया जाता है, पाइपलाइन का कनेक्शन दिया जाता है, पाइप का कनेक्शन दिया जाता है, एंड वो पाइप का कनेक्शन एक वाटर टरबाइन से कनेक्टेड होता है। वाटर टरबाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप के टरबाइन होते हैं। तो जब उस डैम से पानी को खोला जाएगा, तो जब डैम से पानी निकलेगा तो एकदम फोर्स में निकलेगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पानी है उसमें, तो पानी बहुत ज्यादा फोर्स से निकल रहा है और वो पाइप से ट्रैवल कर रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से, क्योंकि ऊपर से आ रहा है वो, तो ऊपर से आ रहा है तो बहुत ज्यादा पानी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है पाइप में, और पाइप का एक एंडिंग किससे कनेक्टेड है, टरबाइन से कनेक्टेड है। तो जैसे ही वो पानी बहुत तेजी से आ रहा है तो वो टरबाइन पे जाके पानी टकराएगा, और पानी जैसे टरबाइन पे टकराएगा, टरबाइन के जो ब्लेड्स होंगे, समझ पा रहे हो, पानी जैसे ही टरबाइन पे टकराएगा तो टरबाइन के जो ब्लेड्स होंगे वो भी रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, एंड वंस द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग एंड दैट टरबाइन इज कनेक्टेड टू द जनरेटर, दैट इज द कंडक्टर और द मैग्नेट्स, ठीक है। तो जैसे टरबाइन आपका घूमा तो उसके जनरेटर के अंदर का जो कंडक्टर है वो भी घूमेगा मैग्नेट के अकॉर्डिंगली, एंड जैसे वो घूमेगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसी प्रकार पानी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, टरबाइन कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, और बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी जनरेटर के अंदर से। करेक्ट है, तो यही कॉन्सेप्ट रखा गया, सिंपल एंड स्वीट। तो होता क्या है, फ्लोचार्ट से समझेंगे। सबसे पहले वाटर रिजर्वायर, यानी पानी को रखने का एक साधन, तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कोई भी चीज जब रुकी हुई होती है तो क्या होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पानी एक बहुत बड़े रिजर्वायर में, एक डैम में रखा हुआ है, तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही वो पानी को पाइप के रिलीज किया जाएगा, ऊपर से पानी जब रिलीज होगा तो वो पाइप से तेजी से भागना शुरू करेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी नीचे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले वाटर रिजर्वायर था, उसके बाद वो पानी ट्रांसफर होगा वाटर टरबाइन में, वाटर टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर के पास आएगा, जनरेटर घूमेगा तो बिजली बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। करेक्ट है, तो यही है, दैट इज डिफरेंट स्टेजेस इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब इसमें एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी था पानी के अंदर, पानी के अंदर से पोटेंशियल एनर्जी पाइप में कन्वर्ट हो गया, फिर धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, पानी बहने लगा, ठीक है, फ्लोइंग वाटर में। उसके बाद जब फ्लोइंग वाटर टरबाइन पे टकराएगा तो टरबाइन गोल गोल घूमने लगेगा, मतलब उसमें भी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द वाटर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू टरबाइन, तो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में आ गया, एंड उसके बाद जनरेटर में जाएगा तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये दिखता कैसा है रियल में, ये आपको मैं दिखाता हूं। दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन। बहुत बड़ा सेटअप होता है, ऐसा छोटा मामूली सा आप अपने घर पे नहीं बना सकते, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। तो एक डैम होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या है, रिजर्वायर है, या फिर आप बोल सकते हो डैम है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें ना ऐसा गेट लगा होता है, गेट मतलब एक ओपनिंग है, और यहां पे आप देख सकते हो दिस इज द पाइप, दिस इज द पाइप विच इज कनेक्टेड, दिस इज कनेक्टेड टू व्हाट, दिस पोर्शन। ये पोर्शन क्या है आपके लिए, ये क्या है आपके लिए, टरबाइन है, देख पा रहे हो आप लोग, तो ये टरबाइन को कनेक्टेड है। तो जैसे ही क्या हो गया कि यहां पे देखो पानी रखा हुआ है, ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये पूरा पानी है, पूरा भरा हुआ पानी है, ठीक है। अब इतना बड़ा ये क्या है, डैम है या फिर रिजर्वायर, इतना लाखों लीटर इसके अंदर पानी है। तो पानी जैसे ये गेट को मैं ऊपर करूंगा, ये गेट जो है इसको ऊपर करूंगा, तो ये पानी यहां से एकदम फ्लो में आना शुरू हो जाएगा, एकदम जोर से फ्लो में आना शुरू हो जाएगा, और ये टरबाइन जो रखा हुआ है यहाँ पे, टरबाइन पे टकराएगा, टरबाइन के ब्लेड्स पे टकराएगा, टरबाइन के ब्लेड्स गोल गोल घूमना शुरू करेंगे, एंड ये कनेक्टेड किससे है, जनरेटर से। ये पूरा जनरेटर का कॉइल है, पावर हाउस पूरा कनेक्टेड है, और ये टरबाइन घूमेंगे, इसके अंदर का मैग्नेट्स एंड कंडक्टर आपस में घूमेंगे, जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और वही इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाएगा। आप देखा है ना आपने, ये वाला ट्रेन में देखा होगा, ट्रेन से जाते वक्त ये दिखता है, ऐसे खंभे दिखते हैं बड़े बड़े, ऐसा एकदम खतरनाक दिखने में, एलियन जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो एक खंभे के थ्रू, वायर्स के थ्रू दूर दूर तक, गांव गांव तक, शहरों शहरों तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। खत्म, कितना सिंपल था, याद रखना। तो ये है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। लेकिन देखो कोई भी चीज का कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन यहां पे हमारा मुद्दा यह है कि हमने थर्मल पावर प्लांट देखा, न्यूक्लियर देखा और नेचुरल गैस वाला देखा। इसमें एडवांटेज तो है कि बिजली मिल रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो क्या इस पावर प्लांट में, यानी पानी के पावर प्लांट में कुछ एडवांटेजेस होगा, कुछ डिसएडवांटेजेस होगा, तो ये क्या होगा। तो सबसे पहले एडवांटेज तो बहुत है कि यार हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमें बिंदास इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है।
सबसे दूसरी बात, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तीसरी बात हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाटर जो है बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब ये कुछ ऐसा चीज नहीं मांग रहा है जो कि खत्म हो जाएगा। पानी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। कितने 71% हमारा पृथ्वी का पानी भरा हुआ है, यानी इसमें ऐसा नहीं लिखा है ना कि आप पीने का पानी यूज करो, कोई भी पानी यूज कर सकते हो। तो पानी बहुत सारा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पानी है इसके अंदर, ठीक है। इजीली अवेलेबल भी है पानी, इजीली अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है। कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, नो पॉल्यूशन, कोई भी टाइप का पॉल्यूशन इसमें नहीं है कि यार ये एयर पॉल्यूशन कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, कुछ तकलीफ नहीं है। अब एक सवाल आपके अंदर होगा कि सर इतना अच्छा है तो डिसएडवांटेज आपने लिखा क्यों है? तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज कुछ तो होगा। तो डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि इतना भारी भरकम पानी हम लोग जमा कर रहे हैं किसके अंदर, रिजर्वायर के अंदर। पानी जो है हम लोग सेव करके रख रहे हैं ना, तो यार पानी इतना ज्यादा सेव करके रख रहे हैं, और जब पानी को किसी गांव से मतलब लिया जा रहा है, मतलब गांव का जो पानी है उसको बांध बना के रखा जा रहा है, तो उस गांव में पानी का स्कैर्सिटी हो सकता है, पानी का जो वाटर है ना उसकी कमी हो सकती है। क्या हो सकता है? पानी का स्कैर्सिटी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये डैम बनाने के चक्कर में गांव में फ्लड वगैरह भी आ जाए। ये सब चीज छोटे मोटे डिसएडवांटेज है जो कि बहुत रेयरेस्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि ये होगा, ये चांसेस इसके बहुत कम है, यानी रेयरेस्ट टाइप का इसके डिसएडवांटेज है। लेकिन आप ये लिख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, तो आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताइए जैसे मैंने बताया, लेकिन साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जरूर से बताइए। समझ में आ गया? तो किस प्रकार हम लोग पानी का इस्तेमाल करके बिजली को बना सकते हैं। ये हो गया हमारा आज का पहला टॉपिक। समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। अब दूसरा जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है कि विंड का यूज करके, हवा जो घूम रहा है, हवा, ठीक है, पवन बोल सकते हैं इसको, इसका इस्तेमाल करके कैसे आप बिजली बना सकते हो, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग द विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी क्या होता है? हवा। जैसे इसका ओवरव्यू में अगर आप देने की कोशिश करो, जैसे आपने देखा होगा कि विंड मिल्स होते हैं, पवन चक्की होते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम एक बनाने की कोशिश करूं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं, ऐसा एक खंबा होता है, ठीक है, और यहां पे इस प्रकार से ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है, ये ब्लेड्स होते हैं जो घूमते हैं, जिसको हम लोग विंड मिल बोलते हैं। आप सर्च करो विंड मिल, ऐसे दिखता है कुछ, ये उसके ब्लेड्स है। तो ये विंड मिल क्या होता है कि ऐसे जगह पे होते हैं, पहली बात तो ये बहुत बड़े होते हैं। ये नॉर्मली साधारण सा दिखने वाला जो विंड मिल है, जो हम लोग बहुत दूर से दिखते हैं तो हमें छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आप जब करीब जाओगे, ठीक है, तो ये इतने ह्यूज होते हैं कि आपको इसको ऐसे देखना पड़ेगा। मेरा एक फोटो है, आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते होंगे, मैंने पिछले बैच को भी कहा था, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते होंगे तो स्क्रॉल करना इंस्टाग्राम में, मेरे फोटोज के अंदर जाना, एकदम स्टार्टिंग में लगभग 2018 के आसपास मैं एक बार ना शिरडी जा रहा था, तो वहां पे संगमनेर करके एक जगह आता है, उसके आसपास ही है कहीं पे, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूं कि वो कहां है। तो वहां पे ऐसे हम लोग कार से जा रहे थे, मैं मेरे फ्रेंड्स लोग थे कुछ, तो हमने दूर से विंडमिल देखा, तो हम लोग को एक्साइटमेंट आया, क्यूरियोसिटी आया कि चलो हम करीब जाएंगे। तो वो हम लोग उस पहाड़ के, मतलब काफी ज्यादा लाइन से बहुत ज्यादा विंडमिल्स है, तो हम वहां पे करीब पहुंचे, तो हमने देखा इतने ह्यूज विंडमिल्स है। तो यार मैंने वो विंडमिल के नीचे ना खड़े होकर फोटो खिंचाया। विंडमिल पूरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको दिख जाएगा कि मैंने उस विंडमिल के नीचे फोटो खिंचाया हुआ है। आप जाके देखना इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो काफी अच्छा नजारा था देखने में भी, लेकिन आपको एक सोचने में मजबूर होता है एज ए साइंस स्टूडेंट, क्योंकि देखो मैं भी एक स्टूडेंट जैसा ही हूं, मैं लर्न करता रहता हूं, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि यार ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ाते भी हैं, और पढ़ाते हैं तो पढ़ते भी है, तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं जब वहां पे गया तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा ह्यूज विंडमिल को हवा हिला दे पाएगा क्या? यस, इतने बड़े ह्यूज विंडमिल को भी हवा जो है हिला सकता है, मूव करवा सकता है, क्योंकि हवा में, विंड में बहुत ताकत होती है। आपने कभी देखा है साइक्लोन वगैरह आता है, तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, इतना आता है कि यार मतलब पेड़ पौधे को उखाड़ लेके जाता है, बड़े बड़े छत को उखाड़ लेता है, ठीक है। तो हवा जो कंटिन्यूस घूमता है ना, तो ये जो विंड मिल के जो ब्लेड्स है, ये जो देख पा रहे हो, ये जो ब्लेड्स है, ठीक है, ये क्या है, ये एक ब्लेड हुआ, यहां पे ये दूसरा ब्लेड हुआ। तो ये जो ब्लेड्स होते हैं ना, समझ लो ये आपका ब्लेड्स है। तो ये जब हवा आ रही है तो समझ लो हवा इससे टकरा रही है, तो ये क्या होगा, धीरे 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 घूमता रहता है, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती। आपकी जो पंखे घूमती है ना, इतना लगभग 1 मिनट में कम से कम कितने बार घूम जाता होगा, कितना आरपीएम होगा, 100-200 आरपीएम की स्पीड से घूमता होगा, ज्यादा ही घूमता होगा, करेक्ट है। 1 मिनट में कम से कम 300-400 बार वो घूमता होगा। आरपीएम समझता हो, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये आगे आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। तो वो जो विंडमिल होती है ना, बहुत स्लोली घूमती है। मुझे लगता है 1 मिनट में अगर वो 10 बार भी घूम गया तो बहुत बड़ी बात है, इतना स्लोली घूमता है। लेकिन वो इतना ह्यूज होता है कि उस ब्लेड के मूव होने के वजह से उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक टरबाइन प्रेजेंट होता है, एक शाफ्ट प्रेजेंट होता है, जो कि एक टरबाइन जैसा काम करता है। तो जैसे ब्लेड घूम रहा है वो टरबाइन भी घूमेगा, एंड उससे कनेक्टेड है आपका जनरेटर,
तो उसके अंदर का कंडक्टर मैग्नेट के अक्रॉस में घूमेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, एंड इसी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू कि कैसे वो बिजली बनाता है। तो हम फ्लोचार्ट से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विंड चाहिए होगा हमें, और वो भी एक स्पीड से चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम धीरे विंड है। विंड एक नॉर्मल स्पीड पे एक अच्छी खासी वेलोसिटी पे चाहिए होता है। उसके बाद चाहिए होता है विंड टरबाइन, जो कि बड़े बड़े इसमें लगे होते हैं। विंड टरबाइन गियर बॉक्स जैसे दिख रहा है आपको, इसके अंदर विंड टरबाइंस लगे होते हैं, ठीक है। एंड जनरेटर चाहिए होता है। तो जैसे ही हवा जाएगा, हवा घूमेगा, तो हवा घुमाएगा किसको, ब्लेड्स को घुमाएगा। ये जो ब्लेड्स दिख रहे हैं इसको गोल गोल घुमाएगा। ब्लेड जैसे घूमेगा तो उसके अंदर का जो विंड टरबाइन है वो भी गोल गोल घूमेगा। एंड जैसे ही विंड टरबाइन गोल गोल घूम रहा है तो जनरेटर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाएगा। तो ये है स्टेजेस इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग द विंड एनर्जी। हवा का इस्तेमाल करके आप इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हो। और ये इसका अरेंजमेंट है, ये इसके ब्लेड से घूमते हैं, करेक्ट है। इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, तो सबसे पहले जो हवा था, हवा भी बह रहा है, हवा बहुत तेजी से बह रहा है, तो उसके अंदर क्या है, कौन सी एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन द विंड। विंड में भी काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी हवा का किसको घुमाएगा, ब्लेड्स को घुमाएगा। ये जो पत्ती है, जो विंड मिल के ब्लेड्स है, उसको गोल 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 घुमाएगा। तो जैसे वो गोल गोल घूम रहा है तो विंड एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी इन द टरबाइन में। तो टरबाइन अब घूमने लगा, अब टरबाइन गोल गोल घूम रहा है, कनेक्टेड है जनरेटर से, तो जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इज द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। तो इस प्रकार से आपका बिजली जो है बनता है हवा का इस्तेमाल करके। और जहां पे ऐसा जगह है, जहां पे खाली जगह है, जहां पे पहाड़ वाला इलाका है, सी शोर से समुद्र का किनारा हो गया, ऐसे कई सारे जगह पे गवर्नमेंट अगर परमिशन देती है तो ऐसे बड़े बड़े ह्यूज विंड मिल्स गवर्नमेंट बिठाती है। और आने वाले समय में और विंड मिल्स ऐसे बैठेंगे, ठीक है, जिसके हेल्प से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये जो विंड मिल होता है, नॉर्मल तौर पे विंड टरबाइन जो होता है ना, इसकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो लगभग 1 किलोवाट से लेके 7000 किलोवाट यानी 7 मेगावाट होता है। 7000 किलोवाट मतलब 7 मेगावाट तक का जो विंड मिल है, मतलब इतने पावर जनरेशन कैपेसिटी वाला जो विंड मिल है, ये कमर्शियली अवेलेबल है, मतलब ये लगाया जा चुका है। तो कहीं कहीं पे अगर बहुत ज्यादा कंजस्टेड जगह है, छोटा जगह है, तो वहां पे छोटे विंड मिल बिठाए जाते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं विंड मिल, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे विंड मिल होते हैं, वहां बिठाए जाते हैं। लेकिन जहां पे बहुत ओपन जगह है, खाली जगह है, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े विंडमिल बिठाए जाते हैं, इतने बड़े कि आप उसको देखने के लिए आपको उसके सामने ना ऐसा करना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े विंडमिल्स होते हैं। तो डिपेंड करता है जगह के ऊपर, डिपेंड करता है कहां वो अवेलेबल है, हवा का कंडीशन कैसा है, उसका स्पीड कितना आता है हवा का, ये सब चीज मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ये सब चीज को करती है। क्लियर, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी का पार्ट है, विंड एनर्जी और पानी का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके कैसे बनाया जा सकता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा मजा आया होगा आज हमारे साथ पढ़ के आप लोग को। तो ये वीडियो इसी के साथ एंड होता है, लेकिन एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी पढ़ेंगे, बहुत मजेदार होगा। तो सोलर एनर्जी भी पढ़ लेना हमारे साथ। वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।